हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, CSIR की तरफ से अलग अलग लोकेशन से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस रिलीज किए जा रहे हैं। तो एक और न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन CSIR की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। अलग अलग लोकेशन से जितने भी अभी तक वैकेंसीज आई हुई हैं, मैंने सभी पर वीडियोस अपलोड किया हुआ है। आप लेटेस्ट जॉब वैकेंसी प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की है, उसमें जाकर के आप विजिट कर लीजिए। अब ये जो न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, ये जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर, ये दो अलग अलग पोस्ट है जिनके लिए वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। और ये दोनों ही पोस्ट के लिए 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट से आपने 12th पास आउट किया हो। एप्लीकेशन आपके 10 फरवरी से स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट 10 मार्च 2025 रहेगी। 10 मार्च 2025 तक शाम 5:30 बजे तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा और प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपका स्किल टेस्ट होगा। टाइपिंग का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, सिर्फ आपका हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से कोई एक टाइपिंग आपको करनी होगी। और स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करते हैं तो शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। अब ये जो वैकेंसी रिलीज की गई है, ये CSIR CDRI की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो इसमें हम देख लेते हैं वैकेंसी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अगर हम बात करें जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7 हैं, जो कि ग्रुप C की पोस्ट है। लेवल 2 से सैलरी है 36,500 अप्रॉक्सीमेट आपकी इनिशियल सैलरी रहेगी। 12th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और JSA पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट 28 ईयर है। अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, रिजर्व कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलेगा। 10 मार्च 2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी। सेकंड जो पोस्ट है वो है जूनियर स्टेनोग्राफर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। तो हिंदी या इंग्लिश दोनों के लिए ही आप एलिजिबिलिटी रखेंगे। ग्रुप C की पोस्ट रहेगी। लेवल 4 से सैलरी है। अप्रॉक्सीमेट आपकी जो पर मंथ सैलरी है वो 50,000 49,623 है, तो हम 50,000 बोल सकते हैं। 50,000 आपकी इनिशियल सैलरी रहेगी। 12th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। स्टेनो के लिए जो एज है अपर एज लिमिट 27 ईयर है, 27 वर्ष है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। रिजर्व कैंडिडेट को इसमें भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा। वैकेंसी आपकी कैटेगरीज वाइज यहाँ पर बताई गई हैं। एप्लीकेशन फीस देखेंगे तो इसमें अनरिजर्व्ड OBC EWS कैंडिडेट को 500 रुपये है, और SC ST एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट और वुमेन कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के हो, उनको फीस माफ है, कोई भी फीस पे नहीं करनी है। एज रिलैक्सेशन का चार्ट अभी आप देख रहे हैं, आप जिस कैटेगरी से हो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा कि आपको कितना एज रिलैक्सेशन इस भर्ती में मिलने वाला है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे तो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट आपका मेंटल एबिलिटी का रहेगा, जिसमें 100 प्रश्न 200 नंबर के पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। इसके बाद सेकंड पेपर होगा जो 1 घंटे का होगा, जो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। 50-50 प्रश्न होंगे, 150-150 मार्क्स के। लेकिन सेकंड पेपर में नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1 मार्क माइनस किया जाएगा रॉन्ग आंसर होने पर। एंड इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, इंग्लिश और हिंदी दो में से कोई एक ही आपको करना होगा। हिंदी में चाहे तो हिंदी में, इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में। अब जो हिंदी वाले हैं वो मंगल फॉन्ट का यूज़ करेंगे, मंगल फॉन्ट पर आपको टाइपिंग देनी होगी। ऐसे ही जब आप स्टेनो के लिए अप्लाई करेंगे तो स्टेनो में आपका एक ही एग्जामिनेशन होगा, एक ही पेपर होगा, जिसमें आपके 3 सब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं। टोटल 200 रहेगा प्रश्न, 200 नंबर के पूछे जाएंगे। तीनों में ही नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 0.25 मार्क माइनस किया जाएगा। इसमें भी आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ओके, तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, मेल फीमेल ऑल इंडिया से एलिजिबिलिटी रखते हैं और CSIR से अलग अलग लोकेशन से वैकेंसीज में अगेन कहूँगी आ रही हैं। लगभग सभी भर्तियाँ 12th पास कैंडिडेट के लिए हैं, सभी पर वीडियोस अपलोड है। लेटेस्ट जॉब प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है, आप उसको विजिट करते रहा करिए। कभी क्या होता है, कई बार जब ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं तो 2 से 3 अगर वीडियोस अपलोड करते हैं, 3 से 4, तो नोटिफिकेशंस आप तक नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसे में आप जो लेटेस्ट जॉब वैकेंसी प्लेलिस्ट चेक किया कीजिए, या फिर आप चैनल पर विजिट करते रहा करिए, जिससे आपको वैकेंसीज की अपडेट मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।